चंदन नगर राज्य के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक कुम्हार अपने 20 वर्षीय पुत्र अर्जुन के साथ रहा करता था। हरिया गरीब था लेकिन बहुत मेहनती था। वो दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी गुजर बसर करता था। एक दिन हरिया अपनी झोपड़ी के बाहर मिट्टी के बर्तन बना रहा था। तभी उसका पड़ोसी भोला देव वहाँ आया। ओ हरिया, अरे भाई तू तो अब बूढ़ा हो गया है और कितनी मेहनत करेगा। तेरा बेटवा बड़ा हो गया है अर्जुन, उसको काम काज पर क्यों नहीं लगाता है? रोज रोज अर्जुन से कहता हूँ कि बेटा अब बूढ़ा हो चला हूँ, मेरे हाथ पांव काम नहीं करते, लेकिन वो है कि मेरी बात ही नहीं सुनता। कहता है कि उसका मन इन सब कामों में नहीं लगता है। क्या बात करते हो भाई हरिया, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वो तुम्हारा बेटा है, कुम्हार का बेटा तो कुम्हार ही बनता है ना। अपने बिटवा को समझाओ और उसे काम काज में लगाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी तुम्हारी तरह एक अच्छा कुम्हार बनेगा और हो सकता है कि तुमसे भी बेहतर कारीगरी उसके अंदर हो, वही कारीगरी जो तुम्हारी पत्नी के अंदर थी। भोला देव की बात सुनकर अचानक हरिया के हाथ रुक गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। देखो देखो, क्षमा करना हरिया, क्या करूं? जब भी तुम्हें काम करते हुए देखता हूँ तो तुम्हारी पत्नी की याद आ जाती है। अब न जाने वो कहाँ होगी, जीवित होगी या नहीं होगी। हाँ भोला चाचा, अगर जीवित होती तो अब तक वापस जरूर आ जाती। न जाने उसके साथ कौन सी घटना घटित हुई। जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। भोला देव कुछ देर रुककर वहाँ से चला गया और हरिया फिर से अपने काम में लग गया। शाम को हरिया काम खत्म करके चूल्हा जलाने ही वाला था कि तभी पड़ोस की गंगा ताई की पुत्री राधा वहाँ आ गई। ये क्या काका, आपसे कितनी बार कहा है कि जब तक अर्जुन की शादी नहीं हो जाती तब तक खाना मैं बना दिया करूँगी। आपको चूल्हा जलाने की कोई जरूरत नहीं। एक तो वैसे भी आप दिन भर मेहनत करके सारा दिन मिट्टी के बर्तन बनाते रहते हो और ऊपर से आप रात का खाना भी बनाओगे। मैं जानता था जैसे ही मैं चूल्हे में लकड़ी डालूंगा राधा बिटिया आ जाएगी। राधा मुस्कुराने लगी और खाना बनाने में लग गई। कुछ देर बाद अर्जुन वहाँ आया। अर्जुन, अरे भाई आखिर कब तक गांव में आवारागर्दी करते रहोगे? कुछ काम धंधा करोगे कि ऐसे ही हाइस फाइस खाइस नहाइस हैं? पिताजी, मैं गांव में कोई आवारागर्दी नहीं करता। मेरा तो कोई मित्र भी नहीं है। सब जानता हूँ, लेकिन तुम सारा दिन जंगल की खाक छानते रहते हो। देखो अर्जुन, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझसे मेहनत नहीं होती है भाई। हाँ, आखिर तुम अपनी जिम्मेदारी कब संभालोगे? देखो बेटा, तुम कल से ही मेरे पास बैठकर ये कुम्हार का काम सीखोगे। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें बहुत सुंदर मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाना सिखा दूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक कुम्हार का खून बह रहा है। समझ रहे हो ना बेटा? पिताजी, आप फालतू की मेहनत करते रहते हैं। नहीं तो बेवजह मेहनत की मिट्टी में खुद को झोंकते रहते हैं। और ऐसा है पिताजी, जहां तक सवाल मिट्टी के खिलौनों और बर्तनों का है तो जमाना बदल गया है। क्या आपने कभी राजमहल के दीवानों को मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते हुए देखा है? अरे वो तो हमेशा तांबे, सोने, चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है पिताजी कि उनके मंदिर में दिए भी चांदी और पीतल के होते हैं। कोई मिट्टी के दिए इस्तेमाल नहीं करते वो लोग। हाँ, क्या कहूँ,
तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द काम सीख लो, ताकि मैं गांव की कोई अच्छी लड़की देखकर तुम्हारा विवाह कर सकूं। अब तुम बेटा जवान हो गए हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेनी चाहिए। समझ रहे हो ना? अर्जुन कुछ नहीं बोला और चुपचाप खाना खाने बैठ गया। ए राधा, हर बार की तरह तुमने इस बार भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। मजा आ गया। तुम्हारे हाथ का खाना जब भी खाता हूँ ऐसा लगता है कि 2 रोटी और ज्यादा ही खा लूं। आहा, बहुत अच्छा खाना बनाया। राधा मुस्कुराने लगी, लेकिन कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद अर्जुन खाना खाकर सो गया। अगली सुबह अर्जुन सोकर उठा, तभी हरिया आ गया। ए अर्जुन, कहाँ भाई कहाँ? चलो, आज मैं तुम्हें बर्तन बनाना सिखाता हूँ, चलो। पिताजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जा रहा हूँ जंगल। इतना कहकर अर्जुन सीधा जंगल की ओर निकल गया। वो एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और आराम करने लगा। इधर दूसरी ओर बेचारा हरिया अपनी झोपड़ी के बाहर फिर से मिट्टी के बर्तन बनाने में लग गया। तभी वहाँ पर अर्जुन का हमउम्र बलराम नाम का एक युवक आ पहुँचा। अरे काका, मुझे लगता है कि तुम ऐसे ही काम करते करते किसी दिन मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा पुत्र अर्जुन वो तो किसी काम के लायक है नहीं। जब देखो तब मूर्खों की तरह जंगल में अकेला बैठा रहता है। कभी आसमान को देखेगा, कभी पेड़ को देखेगा, कभी जमीन को देखेगा। क्या ही बोलूं। ए, चुप रहो बलराम। मेरे बेटे अर्जुन के बारे में कुछ मत बोलो। अभी उसका काम करने का मन नहीं है, लेकिन जिस दिन उसके दिमाग में काम करने की बात बैठ गई ना, उस दिन वो एक बहुत अच्छा कुम्हार बनेगा। देख लेना तुम। नहीं तो जरूर बनेगा हरिया काका, बिल्कुल बनेगा, लेकिन केवल तुम्हारे सपनों में। इतना कहकर बलराम वहाँ से चला गया। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। ये दृश्य दूर से राधा देख रही थी। राधा चुपचाप जंगल की ओर चली गई, जहाँ अर्जुन एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। अर्जुन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता को कितना अपमानित होना पड़ता है। क्या हुआ राधा, क्या बात है? हमेशा की तरह बलराम इस बार भी तुम्हारे पिता का अपमान करके गया। तुम्हारा मजाक उड़ाया और कहा कि तुम किसी काम के नहीं। आखिर तुम अपने पिता के काम में हाथ क्यों नहीं बटाते? क्यों नहीं समझते कि तुम भी एक कुम्हार हो? राधा, मैं कामचोर नहीं हूँ, लेकिन सही बताऊं, जो पिताजी कहते हैं या जो पिताजी करते हैं, बस वही मैं नहीं करना चाहता। मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। अर्जुन, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। जानता हूँ राधा, जानता हूँ। और केवल मेरे प्रेम के कारण ही तुम रोज मेरे घर में खाना बनाने आती हो। ये तुम्हारी गलत फहमी है। खाना मैं तुम्हारे पिता की वजह से बनाती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें दिन भर मेहनत करते देखती हूँ और फिर उन्हें रात को खाना बनाते हुए भी देखती हूँ, इसलिए उनकी मदद करने आती हूँ। पर मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो, तो अगर तुम ऐसे ही हाथ पैर बांध कर बैठे रहोगे तो हमारी शादी कैसे होगी? मेरे पिता कभी मेरा हाथ ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देंगे जो कोई काम नहीं करता। इतना कहकर राधा वहाँ से चली गई। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद अर्जुन शाम को घर वापस आया। हरिया ने उससे कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब अर्जुन फिर से जंगल जाने ही वाला था, तभी हरिया ने उसे रोका। अर्जुन बेटा, तुम काम नहीं सीख सकते ये बात अलग है, लेकिन तुम मेरा थोड़ा बहुत हाथ तो बटा ही सकते हो, मदद तो कर ही सकते हो ना? हाँ हाँ पिताजी, बताइए किस तरह से आपका हाथ बटाना है? हाँ, तो बेटा तुम जंगल में ही रहते हो, तो शाम को जब जंगल से वापस आना तो तालाब
या किसी भी किनारे की मिट्टी ले आना। जंगल के तालाब की मिट्टी बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली होती है और उस मिट्टी से बने बर्तन बहुत अच्छे बनते हैं, समझे? ठीक है पिताजी, मैं लेता आऊंगा। ठीक है। इतना कहकर अर्जुन जंगल की ओर निकल गया। इधर दूसरी ओर चंदन नगर का राजा राजा विक्रम गहरी सोच में डूबा बैठा था। प्रणाम महाराज, क्या हुआ? कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हैं। क्या बात है महाराज? मंत्री की आवाज सुनकर राजा विक्रम विचारों से बाहर आया। बात यह है मंत्री, तुम्हें याद होगा कि कुछ वर्ष पहले हमने तुम्हें एक रहस्यमयी मायावी चाक के बारे में बताया था। क्या तुम्हें याद है? हाँ 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 महाराज, मुझे याद है। ये उस समय की बात है जब आप शिकार खेलने के बहुत शौकीन हुआ करते थे। उस रात जब आप वापस आए थे तब बहुत वर्षा हो रही थी। आपने मुझे एक घटना बताई थी जो हालांकि विश्वास करने योग्य तो नहीं थी, पर आप झूठ नहीं बोल सकते, इसीलिए ठीक है। फिर भी हमने उस मायावी चाक को ढूंढने का बहुत प्रयास तो किया, लेकिन महाराज वो मायावी चाक हमें कहीं मिली नहीं। लेकिन मंत्री, हमारा मन कहता है कि मायावी चाक अभी भी उसी जंगल में है और हम उसे एक दिन खोज निकालेंगे और उसे हासिल करके रहेंगे। उधर अर्जुन जंगल में किसी अच्छी मिट्टी की खोज में निकल गया। बहुत देर बाद उसकी नजर एक सुंदर तालाब पर पड़ी। कहाँ से मिट्टी? हाँ, यहाँ की मिट्टी मुझे बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली लग रही है। एक काम करता हूँ, इसी तालाब की मिट्टी खोद कर घर ले चलता हूँ। अर्जुन इतना कह ही रहा था कि तभी उसके चारों ओर एक तितली उड़ने लगी। वो तितली रंग बिरंगी किरणों से चमक रही थी। अरे, ये तो बड़ी ही विचित्र तितली है। जंगल में इस प्रकार की तितली मैंने कभी नहीं देखी। अगले ही पल वो तितली एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। अर्जुन स्तब्ध रह गया। हाँ, अरे बाप रे, कौन हो तुम? मैं तितलियों की रानी हूँ। मुझे मनुष्यों का रूप धर लेने की शक्ति प्राप्त है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं एक कुम्हार हूँ। मेरा नाम अर्जुन है। तुम कुम्हार तो जरूर हो, लेकिन तुमने आज तक कभी अपने हाथों से कोई बर्तन नहीं बनाया। हैं? तुम्हें ये कैसे पता? मैं मायावी शक्तियों वाली तितलियों की रानी हूँ। तुम्हें देखते ही मैंने तुम्हारा भूतकाल देख लिया था। फिर तुम अपने पिता की तरह सुंदर बर्तन बनाना क्यों नहीं सीखते? हाँ, अब क्या कहूँ, मेरा इसमें मन ही नहीं लगता। बचपन से लेकर आज तक मैंने पिताजी को गरीब ही देखा है। मैं धनवान बनना चाहता हूँ। मैं कुम्हार का काम करके कभी धनवान नहीं बन पाऊंगा। अगर मैं तुम्हें एक ऐसा मायावी चाक दूं जिससे तुम मनचाहा बर्तन बनवा सको, सिर्फ आदेश देने पर, चाहे वो सोने का हो, चांदी का या जादुई बर्तन, तो क्या तुम उसे लेना चाहोगे? क्या बात कर रही हो? क्या वास्तव में ऐसा चाक होता है? हाँ, होता है, लेकिन उसे केवल वही इस्तेमाल कर सकता है जो सच्चा कुम्हार हो और जो कुशल कारीगर हो। तुम कुम्हार तो हो, पर अभी कुशल कारीगर नहीं बने। अगर तुम यहाँ से जाकर मेहनत से काम करोगे और दोबारा एक कुशल कुम्हार बनकर लौटोगे, तो मैं तुम्हें वो जादुई चाक जरूर दूंगी। हाँ, ठीक है। इस चाक को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ ना, क्या करना होगा? तितलियों की रानी रंगीन प्रकाश के साथ वहाँ से गायब हो गई। अर्जुन मिट्टी लेकर घर लौट आया। घर पर आकर अर्जुन ने तालाब की मिट्टी अपने पिता हरिया को दे दी। हाँ, शाबाश बेटे, शाबाश। आज पहली बार तुमने मेरा हाथ बटाया है। क्या करूं? पिताजी को उस मायावी चाक के बारे में बताऊं या नहीं बताऊं? नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। जब मैं मायावी चाक प्राप्त कर लूंगा
तभी पिताजी को इस रहस्य के बारे में बताऊंगा। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? ये तुम इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हुए हो? क्या हो गया? कुछ नहीं पिताजी, बस मुझे अच्छा लगा आपकी मदद करके। अब मैं कल से बर्तन बनाना सीखूंगा पिताजी। हाँ, आप कहते थे ना, अब मैं सीखूंगा। हाँ? क्या बेटा, क्या कहा तुमने? क्या मैंने सही सुना? क्या तुम वास्तव में कल से काम सीखने के लिए बैठोगे? हाँ पिताजी, हाँ, आप यही तो चाहते थे ना। हाँ हाँ। ये सुनकर हरिया का हृदय खुश हो गया। अगले दिन हरिया अर्जुन को झोपड़ी के बाहर लेकर गया और उसे बर्तन बनाना सिखाने लगा। हरिया ने अर्जुन को शाब्दिक और क्रियात्मक दोनों तरह से समझाना शुरू किया। उसने मिट्टी की तैयारी से लेकर बर्तन के आखिरी रूप तक का क्रम समझाने लगा। हाँ, तो देखो बेटा, ध्यान से समझो। धैर्य और हाथ का संतुलन सबसे जरूरी है। सबसे पहले चाक को एक सीधी रेखा समझो। अगर केंद्र खो जाएगा तो बर्तन बिगड़ जाएगा। यहाँ पे केंद्र का संतुलन बहुत जरूरी है। पहले छोटे छोटे बर्तन बनाना सीखो, दिया बनाओ, फिर धीरे धीरे बड़े बर्तन पर जाओ। और बर्तन की सफाई और उसकी कारीगरी बहुत जरूरी है, वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, है ना? रखो। हरिया ने अर्जुन के हाथ को थामकर चाक पर मिट्टी रखने, केंद्र में टिकाने और धीमी गति से ऊपर उठाकर गढ़ने का तरीका सिखाया। अर्जुन ने पहले छोटे बर्तन बनाए, फिर अभ्यास करते करते एक सुंदर बर्तन तैयार कर लिया। वाह 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 वाह, क्या बात है बेटा, क्या बात है। तुमने तो मुझसे भी अधिक सुंदर बर्तन बना दिया। अरे वाह वाह वाह। उसी समय बलराम वहां आ पहुंचा और अर्जुन को काम करता देखकर चौंक गया। अरे वाह वाह काका, आज तो आपका पुत्र काम पर बैठ गया, पर कोई फायदा नहीं काका, ये किसी काम का नहीं निकलेगा। अरे मुझे देखो, मुझे राजमहल में नौकरी मिली है और हर महीने राजमहल की ओर से मुझे 10 सोने के सिक्के मिलते हैं। मैं सब जानता हूँ बलराम, तुम्हें राजमहल में झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी मिली है। जाओ जाओ, झाड़ू पोछा लगाओ। ए, बकवास बंद करो अपनी। राजमहल में नौकरी कोई आसान बात नहीं है, बात करते हो। हाँ तो जाओ जाओ, झाड़ू पोछा लगाओ, यहाँ बातें मत करो। और आगे से अगर तुमने मेरे पिताजी का मजाक उड़ाने की कोशिश की ना, तो तुम्हें झाड़ू लगा के साफ कर दूंगा। हाँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। जाओ। बलराम क्रोधित होते हुए वहां से चला गया। उस दिन के बाद अर्जुन रोज मेहनत से बर्तन बनाना सीखने लगा। कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद अर्जुन एक कुशल कुम्हार बन गया। उसके हाथों में अब वही निपुणता आ गई जो हरिया में थी। एक दिन वो फिर उसी तालाब के किनारे पहुंचा। तभी तितली वहीं रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट हो गई और मानव रूप में बदल गई। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब तुम्हारे चेहरे पर एक साधारण मानव की झलक थी, पर अब तुम्हारे हाथों को देखकर लग रहा है कि तुम एक कुशल कुम्हार बन गए हो। अब तो मुझे वो मायावी चाक के बारे में बताइए ना, जो आपने पहले बताया था। वो कहाँ है? हाँ, क्यों नहीं, सामने देखो, वहाँ एक खंडहर दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने दूर से खंडहर देखा। तितलियों की रानी अर्जुन को खंडहर के अंदर ले गई। खंडहर के अंदर अर्जुन ने देखा वहाँ एक कंकाल पड़ा है। बाप रे, ये तो एक कंकाल है। हाँ, वो कंकाल है। वर्षों से एक औरत का कंकाल यहाँ पड़ा है। तुम्हें इसका अंतिम संस्कार करना होगा। याद रखना, तुम्हें इसका अंतिम संस्कार ऐसे करना है जैसे कि वो तुम्हारी सगी माँ हो। हाँ, पिताजी बताते थे कि वर्षों पहले मेरी माँ जंगल गई थी
और फिर वापस ही नहीं आई। फिर तो तुम उस दुख और भावना को समझ सकते हो, इसलिए इस कार्य को पूरा करो। इस स्त्री का अंतिम संस्कार अपनी माँ समझकर करो। अर्जुन ने तितली की बताई विधि से उस स्त्री का अंतिम संस्कार बड़ी सावधानी और श्रद्धा के साथ किया। कुछ देर बाद तितलियों की रानी अर्जुन को खंडहर की एक घनी झाड़ियों की ओर ले गई। झाड़ियां हटाओ। अर्जुन ने झाड़ियां हटाईं और वहीं उसे सुनहरा चाक दिखाई दिया। ये वही मायावी चाक है। बस इस चाक को तुम जैसा आदेश दोगे, ये उसी प्रकार का बर्तन तुम्हारे सामने बना देगा। तुम इसका सही उपयोग करके बहुत धनवान बन सकते हो। पर याद रखना, धनवान बनने के बाद भी अपने अतीत को कभी मत भूलना। हमेशा गरीबों की मदद करते रहना और पुण्य कमाते रहना। कभी अपने अंदर अहंकार मत आने देना। हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा और मैं वादा करता हूँ। मायावी तितली रंगीन प्रकाश में पिघलकर वहाँ से गायब हो गई। अर्जुन मायावी चक्र को लेकर अपने घर पहुँचा। चाक को देखकर हरिया चौंक गया और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। वाह 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 वाह, ये तो बड़ा ही विचित्र चाक है बेटा। ये तुम्हें कहाँ मिला? अर्जुन ने पूरी घटना अपने पिता को बताई कि कैसे जंगल में उसे मायावी तितली मिली और उसने ये चाक दिया। ओ, अब समझा। ए बेटा जी, इसीलिए तुम इतनी मेहनत से बर्तन बनाना सीख रहे थे। चलो अच्छा हुआ, कम से कम इसी बहाने तुम एक कुशल कारीगर तो बन गए। लेकिन बेटा, अब इसका उपयोग करके तो देखो, क्या ये वास्तव में जादू करता है या फिर नहीं। करो, चलो। चाक, क्या तुम एक चांदी का घड़ा बना सकते हो? अगले ही पल मिट्टी का चाक स्वयं चलने लगा। कुछ ही देर में उसने एक चमचमाता चांदी का घड़ा बनाकर सामने रख दिया। पिताजी, पिताजी, अब तो हम चांदी के मटके बनाकर बाजार में बेचकर बहुत धनवान बन सकते हैं। देखा पिताजी, ये काम करता है। अर्जुन को अचानक तितली की बात याद आई। पिताजी, पिताजी, उस मायावी तितली ने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो इस चाक से कोई जादुई वस्तु भी बनवा सकता हूं। जैसे जैसे कोई ऐसा मटका जो हमारी कोई भी इच्छा पूरी कर दे। बेटा, ध्यान से सुनो। तुम्हारे हाथों एक मायावी चाक लगा है जो तुम्हें बहुत धनवान बना सकता है। लेकिन बेटा, अगर तुम ऐसी वस्तु बनवाओगे जो इच्छाएं पूरी करे, तो तुम्हारे मन में अहंकार आ जाएगा और तुम मेहनत करना भूल जाओगे। और याद रखो बेटा, मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। इस चाक का उपयोग अभी सिर्फ चांदी के मटके बनाने में ही करो। उन्हें बेचो, धनवान बनो और गरीबों की सहायता करो। भगवान न करे, अगर कभी गांव में सूखा पड़े, तब इस चाक से ऐसा मटका बनवाना जिससे ढेर सारा अनाज आ जाए। तभी मन को सच्ची शांति मिलेगी। दूसरों की सेवा में ही सच्चा सुख और सच्ची शांति मिलती है। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। उस दिन के बाद अर्जुन रोज चांदी के मटके बनाने लगा। धीरे धीरे समय बदला। अर्जुन अपने गांव का सबसे धनवान कुम्हार बन गया। अब उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक शानदार हवेली खड़ी हो गई। पिताजी, पिताजी, मैं राधा से प्रेम करता हूँ और राधा भी मुझसे प्रेम करती है। पिताजी, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दी तुमने। बेटा, राधा जैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। कुछ ही दिनों में अर्जुन और राधा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। उधर बलराम, जो अर्जुन से अत्यंत ईर्ष्या करता था, गहरी सोच में डूब गया।
मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर अर्जुन की किस्मत इतनी जल्दी बदल कैसे गई। कुछ दिनों पहले तो जंगल में आवारा घूमा करता था और अब गांव का सबसे धनवान आदमी बन गया। जरूर उसके पास कोई रहस्य है, मुझे उस पर नजर रखनी होगी। उस दिन से बलराम अर्जुन की हवेली पर चुपचाप नजर रखने लगा। एक रात बलराम ने हवेली के आंगन में झांका। वो देखकर सन्न रह गया। अर्जुन और राधा बैठकर बातें कर रहे थे और मायावी चाक अपने आप घूम रहा था। चाक से चांदी के मटके अपने आप बन रहे थे। हे भगवान, ये तो अद्भुत है। इसका मतलब अर्जुन के हाथ वो मायावी चाक लगा है। मुझे ये खबर तुरंत महाराज विक्रम को देनी होगी। महाराज मेरी बात जरूर मानेंगे और आखिर मैं उनके महल में काम जो करता हूँ। अगले दिन बलराम दौड़ता हुआ राजमहल पहुंचा और राजा विक्रम के सामने जा खड़ा हुआ। महाराज महाराज महाराज, मैंने मायावी चाक को देखा है महाराज, और वो चाक अर्जुन के पास है, जो अब गांव का सबसे धनवान कुम्हार बन गया है। वो उसी चाक से चांदी के मटके बनाता है। राजा विक्रम ये सुनकर चौंक गया और अपने बगल में बैठे मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री मेरा शक सही निकला। वो मायावी चाक अब भी मौजूद है। अब तुम्हें विश्वास हुआ ना कि हम सच कहते थे? हाँ महाराज, हाँ, मुझे तब भी विश्वास था और अब भी विश्वास है। तो ठीक है, उस मायावी चाक पर मेरी नजर वर्षों से थी। मैं उसके रहस्य को जानता हूँ और अब मैं उसे हासिल करके रहूंगा। चलो। इतना कहकर राजा विक्रम अपने मंत्री और सैनिकों के साथ निकल पड़ा और सीधे अर्जुन की हवेली जा पहुंचा। राजा विक्रम और उसके सैनिक जब हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो अर्जुन, हरिया और राधा चौंक गए। राजा विक्रम की आंखों में क्रोध और लालच दोनों जल रहे थे। मुझे पता है अर्जुन कि तुम्हारे पास वो मायावी चाक है। लाओ, अब चुपचाप उस मायावी चाक को हमें दे दो। लाओ। ये झूठ है महाराज, सरासर झूठ है। मेरे पास कोई मायावी चाक नहीं है। इतने में वहाँ बलराम आया। झूठ तो तुम बोल रहे हो। मैंने कल अपनी आंखों से देखा है। तेरे पास वही मायावी चाक था जिससे चांदी के मटके बन रहे थे। अब छिपाने का कोई फायदा नहीं है अर्जुन। यही तेरे धनवान बनने का रहस्य था। चुपचाप वो जादुई चाक महाराज को सौंप दे। चुप रहो बलराम, बिल्कुल चुप। फालतू की बात मत करो। बेटा अर्जुन, शांत हो जा, शांत हो जा। बहस करने से कोई फायदा नहीं। हम राजा विक्रम से युद्ध नहीं लड़ सकते। उसे मायावी चाक दे दो बेटा, दे दो। अर्जुन ने मन महसूस कर चाक राजा विक्रम के हवाले कर दिया। और हम ये कैसे मान लें कि ये मायावी चाक है? पहले हमें दिखाओ कि ये जादू करता भी है या फिर नहीं। महाराज, आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी जादुई बर्तन बनवा कर देख लीजिए। तो ठीक है। चाक, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसा कोई सोने का मटका बनाओ जिससे मैं कोई भी इच्छा मांगूं तो वो पूरी हो जाए। अगले ही पल मायावी चाक अपने आप घूमने लगा। कुछ ही क्षणों में उसने एक चमचमाता सोने का मटका बनाकर सामने रख दिया। हाँ? अरे वाह 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 ये तो वास्तव में मायावी चाक है। वाह 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 वाह, अब तो हम इस संसार के सबसे धनी राजा बन जाएंगे। अगले ही पल मटके के भीतर से एक भयंकर काला सांप निकला। वो फुफकारता हुआ राजा विक्रम की ओर लपका और देखते ही देखते उसने राजा को डस लिया। राजा विक्रम का शरीर नीला पड़ गया। वो दर्द से चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगे और कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। ये दृश्य देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गया।
उसी क्षण रंग बिरंगी किरणों से वही मायावी तितली प्रकट हो गई। कुछ ही देर में वो एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। तू ही तो है जो गांव के हर व्यक्ति से ईर्ष्या रखता है, किसी को सुखी नहीं देख सकता। ऐसे मनुष्य का जीवित रहना किसी सजा से कम नहीं। मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। मुझे 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 माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मुझसे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। हे माँ, मेरी बात सुनिए, इसे क्षमा कर दीजिए। इसके माँ बाप है और उनका ये इकलौता सहारा है, वो कैसे जिएंगे इसके बिना। बलराम की आंखों में आंसू भर आए। अर्जुन, मैं तेरे बारे में कितना बुरा सोचता था और तू मेरी जान बचाने के लिए उसके पैरों में गिर गया। दफा हो जा यहाँ से और अपनी आंखों से देख ले, इसे कहते हैं सच्चा इंसान। बलराम पछतावे से सिर झुकाए वहाँ से चला गया। तुम्हारा राजा क्रूर था, ये तुम जानते हो। हाँ, मैं जानता हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम वर्षों से राजा को हटाने की सोच रहे थे। हाँ, ये भी सच है। तो सुनो, आज के बाद इस राज्य के राजा तुम हो। मंत्री के चेहरे पर प्रसन्नता फैल गई। वो सैनिकों को लेकर वहाँ से चला गया। कुछ ही देर बाद राजा विक्रम के शव में आग लग गई। लपटों के बीच उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदल गया। अब तुम दोनों के मन में कई सवाल होंगे। हाँ, एक सवाल तो जरूर है। मतलब कि तुमने कहा था कि मायावी चाक से कोई भी वस्तु बनाई जा सकती है जो इच्छाएं पूरी करे। फिर जब राजा विक्रम ने सोने के सिक्कों की इच्छा मांगी तो मटके से सांप क्यों निकले, ये मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि वो तुम्हारी माँ का हत्यारा था और ये सब मैंने जानबूझकर किया। अर्जुन ये सुनकर कांप गया। हरिया की आंखों में आंसू आ गए। क्या कहा तुमने? तुम मेरी पत्नी को जानती थी? हाँ, मैं उसे जानती थी। ये बात वर्षों पुरानी है। जब तुम्हारी पत्नी मिट्टी लेने तालाब के किनारे आई थी, मैं हमेशा उसे दूर से देखा करती थी। और एक दिन जब वर्षा हो रही थी, वो तालाब से मिट्टी ले रही थी। तभी मैं रंग बिरंगी किरणों के बीच में प्रकट हो गई। बिंदिया तालाब के किनारे मिट्टी ले रही थी। तभी रंग बिरंगी किरणों से एक तितली प्रकट हो गई, जो कुछ ही पल में एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। कौन हो तुम? मैं एक मायावी तितली हूँ, तितलियों की रानी। काफी समय से तुम्हें मेहनत करते देख रही हूँ। हम तितलियाँ अक्सर तुम्हारे गांव में घूमने आती हैं। तुम्हारे हाथों के बनाए हुए सुंदर बर्तन मुझे बहुत पसंद हैं। मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहती हूँ। कैसी भेंट? तितली की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और अगले ही पल उसके सामने एक चमचमाता चाक प्रकट हुआ। ये एक जादुई चाक है। इससे तुम कोई भी बर्तन बना सकती हो और फिर तुम्हें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम इससे जादुई बर्तन भी बना सकती हो जो तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। जैसे अगर तुम इसे आदेश दो कि ये एक जादुई मटका बनाए जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, तो ये उसे बना देगा। लेकिन मैं फिर भी बर्तन बनाना नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी दी हुई भेंट का इस्तेमाल गरीबों की भलाई में करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर मायावी तितली रंगीन किरणों के साथ वहां से गायब हो गई। उसी समय दूर एक झाड़ी के पीछे से राजा विक्रम ये सब देख रहा था। वो उस समय शिकार खेलने आया हुआ था। मायावी चाक, ओहो, अगर ये मेरे हाथ लग जाए फिर तो मैं रातों रात धनवान बन जाऊंगा। राजा ने तलवार खींची और तेजी से बिंदिया के पास पहुंचा। ओह, वो मायावी चाक हमको दे दे, ला दे इधर। तुम्हारे इरादे गलत हैं राजा विक्रम। मैं तुम्हें ये चाक कभी नहीं दूंगी। बिंदिया ने चाक उठाया
और भागने लगी। राजा उसके पीछे दौड़ा। बिंदिया तेजी से भागती हुई एक पुराने खंडहर में पहुंची और वहां झाड़ियों के बीच मायावी चाक छिपा दिया। वो बाहर निकल ही रही थी कि राजा विक्रम तलवार लेकर सामने आ गया। बताओ कहाँ है वो चाक, बताओ कहाँ है वो चाक। मैं नहीं बताऊंगी। मैं जानती हूँ तुम इसका इस्तेमाल बुरे कामों में करोगे। आखिरी बार कह रहा हूँ, हमें बता वो चाक कहाँ है, बता हमको। दुनिया कहती है राजा न्याय प्रिय होते हैं, लेकिन तू तो पाप का प्रतीक है। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं नहीं बताऊंगी। राजा विक्रम ने तलवार उठाई और एक ही बार में बिंदिया को मार डाला। राजा ने खंडहर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे मायावी चाक नहीं मिला। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। अर्जुन, याद है जब तुमने एक कंकाल का अंतिम संस्कार किया था? हाँ याद है। वो तुम्हारी माँ का ही कंकाल था। मैं उसे बचा नहीं सकी क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। चाहती तो मैं राजा को मार देती, लेकिन मैंने वर्षों तक इंतजार किया। मैं चाहती थी कि बिंदिया के पुत्र के हाथों ही उसकी माँ के हत्यारे को सजा मिले और तुम्हारी माँ को मोक्ष मिले। वो तभी संभव था जब उसका अंतिम संस्कार उसके पुत्र के हाथों से होता। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो समझ गई कि तुम बिंदिया के पुत्र हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिले। और अब अर्जुन, ये मायावी चाक फिर तुम्हारा है। हमेशा इसका सही उपयोग करना। इतना कहकर मायावी तितली रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गई। कुछ दिनों में अर्जुन और अधिक धनवान बन गया, परंतु उसने अपने पिता की सीख नहीं भूली। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।